पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु जी, आपका वचन कहता है, कान लगाकर सुनो, मेरी बात पर ध्यान दो, मेरे पास आओ और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हे प्रभु, कान लगाकर आपके वचनों को सुनने की शक्ति प्रभु हमें प्रदान कीजिए, ताकि हम आपके वचनों को सुने, समझें और उन वचनों पर चलने वाले बन जाएं। यही प्रार्थना करते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय यीशु की। आज हम एक विशेष बात पर मनन चिंतन करेंगे कि वचन क्या है, वचन कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है और वचन को सुनकर हमारे जीवन में क्या होता है, कैसे कैसे परिवर्तन वचन हमारे जीवन में लाता है, वचन क्या क्या कर सकता है। वचन यानी शब्द, और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। इस प्रकार लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। ये शब्द कौन है? बाइबल बताती है संत यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 14 में, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। और प्रभु का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। शब्द ने शरीर धारण किया, शब्द यानी यीशु मसीह। और बाइबल बताती है कि शब्द के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये शब्द क्या है? ये शब्द परमेश्वर है। और हर ग्रंथ, चारों धर्मग्रंथ, हर धर्मग्रंथ इस बात की मनादी करता है, इस बात को प्रकट करता है कि शब्द के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। हिंदू धर्म में बृहदारण्यका उपनिषद, जो 12 उपनिषद में से एक उपनिषद है, बृहदारण्यका उपनिषद अध्याय 1, 3, 4, 1, 2 के अनुसार लिखा हुआ है, शब्दो ब्रह्म शब्दाक्ष परम ब्रह्म आगेन ब्रह्म शब्दो शब्दाक्ष ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। मतलब शब्द के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, शब्द के द्वारा आकाश का निर्माण हुआ है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाओ, प्रकाश हो गया। प्रभु ने कहा पृथ्वी पर जल अलग अलग हो जाए, ऊपर का जल अलग हो जाए, नीचे का जल इकट्ठा हो जाए, और नीचे का जल इकट्ठा किया, उसका नाम समुद्र रखा, ऊपर का जल का नाम आकाश रखा। ये शब्द के द्वारा हुआ है। उसी प्रकार हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है, शब्दो ब्रह्म शब्दाक्ष परम ब्रह्म वागेन ब्रह्म शब्दो शब्दाक्ष ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। मतलब शब्द के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारे पंजाबियों के गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, शब्दो धरती शब्दो आकाश शब्दो शब्दो ब्या प्रकाश शब्द ही ताला शब्द ही कुजी शब्द जगत रमाया है और शब्द से परचा भया सबसे सब कुछ पाया है। यानी मतलब शब्द, और वो शब्द कौन है? बाइबल बताती है, वो शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। उसकी महिमा पिता इकलौते की महिमा है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वचन को जानना है, शब्द को जानना है, और शब्द ईश्वर है। अब एक मुख्यतः बात पर हम मनन चिंतन करेंगे कि वचन क्या क्या है। पहली बात हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 और वाक्य संख्या 11 में प्रभु का वचन क्या कहता है। ईश्वर का वचन बीज है। आपने बीज डाला, मान लिया हमने 1 एकड़ गेहूं के खेत में 50 किलो गेहूं लगाया, लेकिन लग तो गया, और जब फसल तैयार हो जाती है हम कम से कम 40 कुंटल उसमें से काटते हैं। उसी प्रकार वचन है। हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को अपने जीवन में धारण करेंगे। प्रभु, हम इतने से वचन को पढ़ेंगे, वचन को रोज पढ़ते जाएंगे, वो वचन इतना हो जाएगा और हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रभु एक वचन हमसे कहते हैं, हम प्रेरित चरित्र में अध्याय 11 में एक वचन पढ़ेंगे और वाक्य संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। वह जो शिक्षा सुनाएंगे उस शिक्षा के द्वारा आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। ये बीज का उदाहरण है। जिस प्रकार बीज हम बोते हैं वो हमको भी फल देता है और बाद में दूसरों को भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईश्वर का वचन बीज है। दूसरी बात, ईश्वर का वचन तलवार है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 और वाक्य संख्या 12 में प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। ये किसी भी दोधारी तलवार क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? दोधारी तलवार है पाप। इसलिए हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, प्रत्येक अपराध दोधारी तलवार जैसा है और उसके घावों का कोई इलाज नहीं है। प्रत्येक अपराध
दुधारी तलवार जैसा है और उसके घावों का कोई इलाज नहीं है। यानी दुधारी तलवार ये पाप है और प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर का वचन हर एक दुधारी तलवार से भी तेज है। ईश्वर का वचन हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। इसलिए एक बहुत सुंदर बात हमें मिलती है, जिस प्रकार तलवार बुराई को काटती है, उसी प्रकार बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 44 में लिखा हुआ है, पेतरुस बोल ही रहा था कि सभी सुनने वालों पर प्रभु का आत्मा छा गया। इसका मतलब वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रभु का वचन नहीं सुन रहे थे, उन पर प्रभु का आत्मा नहीं छाया, बल्कि उन पर छा गया जो प्रभु का वचन सुन रहे थे। सब सुनने वालों पर उतरा। तो ईश्वर का वचन तलवार है। तीसरी बात हम सुनेंगे, ईश्वर का वचन अग्नि है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसी है। अग्नि क्या है? अग्नि जो है एक नयापन लाती है, नष्ट करती है। उसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन हमारे पापों को नष्ट करता है, हमारी बीमारियों को दूर करता है। इसलिए हमें जानना जरूरी है, जिस प्रकार अग्नि चीज़ों को नष्ट करती है और नयापन लाती है, ईश्वर का वचन हमारे अंदर नयापन लाता है। दूसरी बात है, ईश्वर का वचन रोटी है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 4 में, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। कहने का कारण मैं आपको बताऊं, वो कारण यह है, ईश्वर का वचन हमारे लिए एक लाभदायक है, वो हमारे लिए भोजन है। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अगर एक समय में भोजन न मिले, हमारा शरीर मुरझाने लगता है। उसी प्रकार आत्मा के भोजन के लिए वचन की आवश्यकता है। अगर हम अपनी आत्मा को वचन नहीं देंगे, हमारी आत्मा मर जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी आत्मा के लिए वचन को देने की जरूरत है। और आगे प्रभु हमसे कहते हैं, वचन अनंत जीवन है। यदि हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 68 में लिखा है, सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, हम किसके पास जाएं? अक्सर हम भी निराश रहते हैं, बीमार में रहते हैं, चर्च जाते हैं, आश्रम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। प्रार्थना में उतना अभिषेक नहीं है कि हमारी प्रार्थना से चंगाई मिल जाए, हमारी प्रार्थना में विश्वास नहीं है, हम संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं, हम दीनता के साथ प्रार्थना नहीं करते, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना नहीं करते, और बाद में हम निराश हो जाते हैं। हम भी बोलते हैं, हम किसके पास जाएं? हम किस डॉक्टर के पास जाएं? हम किस तांत्रिक के पास जाएं? हम किस बाबा मुल्ला के पास जाएं? प्रभु का वचन कहता है, पेतरुस ने भी ये कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। और इसलिए प्रभु एक बात कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो, यानी अनंत जीवन प्राप्त करो। कितना अच्छा वचन प्रभु हमसे कहते हैं। दूसरी बात, प्रभु हमसे कहते हैं, ईश्वर का वचन दर्पण है। जिस प्रकार हम अपना चेहरा देखते हैं और हमको हमारी अच्छाई बुराई पता लगती है, उसी प्रकार वचन हमारे अंतरतम को जानता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों एवं विचारों को प्रकट कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वचन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। वचन बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार हम वचन पढ़ते नहीं हैं। जब हम वचन नहीं पढ़ते तो हमारे जीवन में आनंद नहीं आता। वचन को पढ़ने से आनंद आता है, वचन को सुनने से आनंद आता है, वचन को समझने से आनंद आता है और वचन पर चलने से उससे ज़्यादा आनंद आता है। हम वचन कैसे पढ़ें? मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि हम प्रेरित चरित्र अध्याय 8 में एक बहुत अच्छा उदाहरण लेंगे, खोजे का उदाहरण लिखा हुआ है अध्याय 8 वाक्य संख्या 26 में, ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम में गाजे जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। वह मार्ग निर्जन है। निर्जन मतलब जहाँ कोई जन ना हो। वह उठकर चल पड़ा और उस समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर खोजा कर रहा था। एक तो वो तीर्थ यात्रा से लौट रहा था, दूसरी बात अपने रथ में बैठा हुआ नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। हम लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं, कुछ लोग सरदना जाते हैं, कुछ लोग बाजपुर जाते हैं, कुछ लोग अनुग्रह आश्रम जाते हैं और वहां से आने के बाद बोलते हैं, अरे अब तो बहुत थक गए, अब प्रार्थना क्या करनी, हम तो प्रार्थना करके आ गए, तीर्थ यात्रा करके आ गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये खोजे से हमें सीख लेनी चाहिए। ये खोजा रास्ते में तीर्थ यात्रा से लौट रहा था, लेकिन लौटते समय उसने ये नहीं कहा कि मैं तो थक गया हूँ, मैं क्यों वचन पढ़ूं,
इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। और बाइबल बताती है आत्मा ने फिलिप से कहा आगे बढ़िए, रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ते हुए उससे पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं उसे क्या समझते हैं? देखिए कितनी अच्छी बात, हमें एक बात समझ में आती है। वो बात यह है, खोजा वचन पढ़ रहा था और वो रथ पर चल रहा था, यानी मतलब रथ जो है वो तेज चल रहा था। और देखिए घोड़े के चलने की आवाज, रथ की आवाज आ रही थी और इतनी जोर से वो वचन पढ़ रहा था कि फिलिप उसको अच्छे से सुन रहा था कि वो क्या पढ़ रहा है। इतनी तेज से वो वचन पढ़ रहा था। तो एक बात हमें समझ में आती है यहाँ पर कि हमें वचन को जोर से पढ़ना चाहिए। जहां तक प्रभु के वचन की आवाज जाती है वहां तक ही हर एक चीज शुद्ध और पवित्र हो जाती है। इसलिए हमें खोजे से एक बात लेनी चाहिए कि खोजे ने ऊंचे स्वर से परमेश्वर के वचन को पढ़ा। वो इतनी जोर से पढ़ रहा था कि रथ की आवाज भी दब जा रही थी और फिलिप उसके बराबर में चल रहा था। फिलिप को उसकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। कई बार हम वचन पढ़ते हैं अपने मन में, नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परिवार में बैठते हैं, हम सबको जोर से वचन को पढ़ना है, जिससे वचन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ तक ही हर एक चीज़ शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, शुद्ध और पवित्र हो जाएगी और हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस खोजे की बात पर ध्यान देना है। अब देखिए फिलिप ने पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या ऐसे समझते हैं? तब उसने बोला, जब तक मुझे समझाए ना मैं कैसे समझूंगा। अक्सर लोग कहते हैं हम तो अनपढ़ हैं, हम तो गंवार हैं, हम तो ऐसा हैं, हम तो वैसे हैं, हमें वचन समझ में नहीं आता। खोजे को समझ में नहीं आता लेकिन खोजा फिर भी पढ़ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वचन समझ में आए या ना आए, आप वचन पढ़िए। कुछ लोग चर्च में जाते हैं, इतवार के दिन बाइबल लेके नहीं जाते हैं, बाइबल लेके जाना है। हम सेना में युद्ध करने जाएं, अगर बंदूक या तलवार हमारे पास ना हो, क्या हम जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। इसलिए आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन हमें लेकर जाना है और हमें वचन को पढ़ना है, हमें वचन को पढ़ना है। इसलिए अक्सर जब हम चर्च में मिस्सा के लिए पाठ पढ़ते हैं, कुछ लोग वचन का अध्याय वाक्य नहीं बोलते, वो गलत है। हमें अध्याय वाक्य बोलना है और जिससे कि जो सामने लोग बाइबल लेके आए हैं वो पढ़ सकें। इसलिए हमें जानना जरूरी है। हमें खोजे की इस बात से सीखने की आवश्यकता है। खोजे ने जोर से वचन पढ़ा। दूसरी बात, इसको समझ में नहीं आ रहा था, ये फिर भी वचन पढ़ रहा था, तो इसलिए हमें जानना जरूरी है। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। फिलिप चढ़कर बैठ गया और फिलिप ने उसको वो वचन समझाना स्वीकार किया। पहली बात, हमें वचन को अच्छे से जोर से पढ़ना है। दूसरी बात, समझ में आए या ना आए उसको पढ़ना है। दूसरी बात, जब हम वचन को सुनते हैं हमको कान लगाकर सुनना है। कई बार लोग आपस में चुगली करते हैं और चुगली को कान लगाकर सुनते हैं, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या बोल रहा है, और पूरे घर को शांत कर देते हैं। चुगली को कान लगाकर सुनते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को कान लगाकर नहीं सुनते। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये व्यर्थ की बातें हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन को हमें कान लगाकर सुनना है। इसलिए प्रभु कहते हैं ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, कान लगाकर सुनो, मेरी वाणी पर ध्यान दो, मेरे पास आओ और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। इसलिए प्रभु हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कई बार हम वचन को ध्यान से नहीं सुनते, अन्य बातों पर ध्यान देते हैं लेकिन वचन पर ध्यान नहीं देते। एक जगह मैं प्रार्थना के लिए गया हुआ था और मैंने वहाँ पर एक गीत सिखाया लोगों को कि आप अपने घर में जाइए, इस गीत को दोहराइए और एक गीत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उस गीत के माध्यम से लोगों के जीवन में चमत्कार भी हुए। उन चमत्कारों को मैंने बताया। प्रार्थना के समय जब मैं प्रवचन दे रहा था, मैंने उस गीत को 20 बार उनको दोहराया, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वो गीत उन्हें याद नहीं हुआ। कारण क्या था? उनका ध्यान गीत पर नहीं था। अगर मैं फिल्मी गीत को गाता, वो एक ही बार में याद कर लेते। इसलिए प्रभु हमसे एक बात कहते हैं, वचन को कान लगाकर सुनना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चर्च की घटना। एक बार एक फादर मिस्सा में प्रीचिंग कर रहे थे। रोटियों के पहले चमत्कार का उदाहरण था और रोटियों के पहले चमत्कार में 5 रोटी और 2 मछलियों का उदाहरण था। तो फादर को पूछना चाहिए था, कौन व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिला देगा। देखिए, कुछ लोग वचन नहीं सुनते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। और सब लोग वचन सुन रहे थे लेकिन कोई अच्छे से वचन नहीं सुन रहा था। फादर को बोलना चाहिए था कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिला देगा, लेकिन फादर ने घुमा फिरा के बोल दिया। फादर ने बोला, कौन व्यक्ति ऐसा है जो 5000 रोटियों से 5 लोगों को खिला देगा। तो एक व्यक्ति जो अच्छे से वचन सुन रहा था, उसने हाथ खड़ा किया और बोला, फादर जी मैं खिला दूंगा। और कैटेकिस्ट वहाँ के जो प्रचारक थे वो वचन सुन रहे थे। उसके बाद मिस्सा में शर्त लगी और ये व्यक्ति शर्त जीत गया। दूसरे दिन रोटियों का दूसरा चमत्कार आया और फादर ने इस बार सही बोला, कौन व्यक्ति ऐसा है जो 7 रोटियों से 4000 लोगों को खिला देगा। इसने बोला, फादर जी मैं खिला दूंगा। तो फादर ने बोला, शायद मैंने गलत कह दिया हो,
उसने दोबारा बोला कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो 7 रोटी और कुछ मछलियों से 4000 लोगों को खिला देगा। यीशु ने कहा फादर जी मैं खिला सकता हूँ। बोले कैसे खिला सकते हो? बोलो फादर जी कल की बहुत सारी रोटियाँ बची हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार हम वचन ध्यान से नहीं सुनते। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम वचन को ध्यान से सुनेंगे हमारे जीवन में एक प्रभु की महान आशीष आएगी। इसलिए आज हमें 3 बातों से मिली हैं, इस वचन से मिली हैं। पहली बात है हमें वचन को पढ़ना है। दूसरी बात वचन को जोर से पढ़ना है। तीसरी बात वचन को समझना है। इसलिए जब हम इन वचनों पर ध्यान देंगे हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुत आशीष आएगी। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके वचनों को सुनने की शक्ति आपने हमें प्रदान की। किस प्रकार हम आपके वचनों को सुने, आपके वचनों को पढ़ें और आपके वचनों पर चलने वाले बन जाएं। प्रभु ऐसी कृपा आप हमें प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना करते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की।